था नहीं चलाऊ, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। पर इस हार को जीवन भर पर इस हार को जीवन भर ढूंढने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? आपने काफी सारे लीडर्स की स्टोरी सुनी है ना? नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल। डरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? हम हमेशा इसी बात से डरते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया हमको क्या बोलेगी। दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, जीत हार हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है। कहने से कुछ होता है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? कभी कभी जीत के बाद जब हार का स्वाद चखना पड़ता है अचानक से, तो क्या लगता है जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है, कैसा बुरा हाल हो जाता है अपना। लेकिन क्या कभी आपने किसी किसान को देखा है? पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, सूख गया जो कुछ बोया था। वो कई दिनों तक ना सोया था, पर फिर भी खेत न बंजर छोड़े, पर फिर भी खेत न बंजर छोड़े। ऐसा साहस देखा है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? अगर आप मेरी बातें समझ पाए हैं तो चलो, चलो आंख के आंसू पोंछो। योद्धा हो तुम, ये तो सोचो। जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, चलो आओ मैदान संभालो। यूं रुकने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। यूं रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन आवर लाइफ। हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, नॉट ओनली इन बिजनेस, लाइफ के हर स्टेज में हमें मोटिवेशन की, प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है, इजंट इट? चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो, या डेली लाइफ ही हो, या फिर अगर मैं छोटी से छोटी तौर पे बात करूं, तो हम एक हाउस होल्ड लेडी ही क्यों ना हो, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मैं इससे रिलेटेड अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड, उसको रोज उनके हस्बैंड ऑफिस से आते और आकर के एक ही डायलॉग बोलते थे, तुम सारा दिन घर में करती क्या हो? एक दिन हस्बैंड महाराज घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी वाइफ टीवी के सामने बैठ करके पॉपकॉर्न खा रही है। तो वो सोचते हैं, ये क्या सीन है आज। उससे पहले कि जो डायलॉग वो रोज बोला करते थे, आज उनका क्वेश्चन चेंज हो गया और वो बोलते हैं, यहाँ क्यों बैठी हो आज? बट नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। अंदर ड्राइंग रूम में गए, थोड़ा बकबक करते हुए देखा पूरा ड्राइंग रूम बिखरा हुआ है। वापस आकर के पूछे, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। किचन में गए, रात के सारे बर्तन वैसे के वैसे गंदे पड़े हुए हैं। वापस आकर के फिर पूछा, क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं। बेडरूम में गए, सारा बेडरूम वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं समेटा था आज। वापस आकर के फिर पूछा, बताओगी भी क्या हुआ? तो वो मेरी फ्रेंड कहती है, कुछ हुआ नहीं, बस आज कुछ किया नहीं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत आसान है किसी को डीमोटिवेट कर देना। यहाँ पर ना हर एक इंसान अपने स्तर पर, अपने स्टेज पर मेहनत कर रहा है,
इसीलिए हर एक इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन क्या होता है, हम कई बार ना अपने सामने वाले का इम्पोर्टेंस ही नहीं रख पाते। केवल किसका इम्पोर्टेंस समझते हैं? अपना। मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, सामने वाला जो कर रहा है उसका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अच्छा, हर एक चीज का इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम अपने बिजनेस में ले वेस्टेज में, तो क्या आपको लगता है इसमें केवल लोगों से बातें करना, लोगों को प्लान के बारे में बताना, बस इसी का इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स? नो। बात करते समय एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग, इन सब की जरूरत है। उन सब का भी इक्वली रोल है फ्रेंड्स। कहने का मतलब हर एक चीज लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल से, यदि हम एक पौधा उगाते हैं, तो आपको क्या लगता है उसे सिर्फ पानी की ही जरूरत है? नो फ्रेंड्स, नो, उसे सब कुछ चाहिए। उसे अगर हमने किसी भी चीज में लैग कर दिया ना, लाइक हवा, धूप, खाद, कुछ भी, तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? वो सड़ जाएगा, सूख जाएगा। अगर एक बच्चा भी पूरा दिन पढ़ता रहे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके साथ और भी कुछ चाहिए था। सिर्फ पढ़ने से एक्सपर्टीज नहीं आएगी, उसे हेल्थ के लिए भी कुछ चाहिए, उसे आराम भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए, खेल भी चाहिए। यानी कि सारी की सारी चीजों का इम्पोर्टेंट रोल। ठीक उसी तरह से लाइफ में भी हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए हम हर उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है ना वो अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन बहुत बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा फ्रेंड्स कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं आजकल, वेस्टेज में आने के बाद तो हम लोग और भी अधिकतर नए नए लोगों से मिलने लगे हैं, काफी ज्यादा लोगों से मिलते हैं। तो जितने भी हम लोगों से मिलते हैं, खास करके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझको लोग स्ट्रेस में ही मिलते हैं, परेशान है, स्ट्रेस में है, कोई कोई तो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ क्यों? क्यों फ्रेंड्स, क्यों? तो फ्रेंड्स, याद कीजिए, जब हम बच्चे थे, आप थोड़ा अपने आप को बचपन की तरफ लेके जाइए। जब हम बच्चे थे तो क्या होता था, हमारे मम्मी पापा अपने अकॉर्डिंगली कुछ बोलते थे और हम कुछ और करना चाहते थे। यानी हमारे हिसाब से क्या होता था, मम्मी पापा गलत होते थे कहीं ना कहीं। हम लोग को लगता था मम्मी को पापा को समझ ही नहीं है हम क्या करना चाहते हैं। और आज जब हम पेरेंट्स के रोल में है, तो हमें लगता है बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो गलत है। बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा गलत है, मम्मी पापा सोचते हैं बच्चे गलत हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो क्या रहा है? कभी कभी अगर अपनी टीम में देखिए, तो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। हम लोगों के बीच में भी कभी कभी गलत फहमियां हो जाती है। अपलाइन सोचता है मैं जो बोलती हूँ, मैं जो कहती हूँ मेरे अकॉर्डिंग डाउनलाइन करती ही नहीं है। डाउनलाइन सोचती है मेरी क्या सिचुएशन है वो अपलाइन समझती नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारा दिन गलत गलत का इक्वेशन निकालने में लगे हैं कि तुम गलत, आप गलत, आप गलत। जबकि इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इक्वेशन ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को देख करके खुश हो सके, ना कि हमारे चेहरे पर ये भाव आए कि ओहो अब ये मेरे सामने आया ही क्यों, मेरा तो मूड ही खराब हो जाएगा इसको देख करके। जबकि एक्चुअली इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा तो सकें, वो भी दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से मुस्कुरा सकें। क्यों? क्योंकि यदि मैं किसी की कमी कमजोरी को देख करके अगर अंदर से परेशान हो रही हूँ ना, तो इसका मतलब मैं किसी को भी मतलब किसी को भी कुछ भी देने लायक नहीं हूँ। मैं दे ही नहीं सकती। इसलिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए, अब आप एक स्लाइड में देखेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या है। मोटिव प्लस ओवेशन। क्या है ये मोटिव प्लस ओवेशन? अच्छा, मोटिव का मीनिंग तो आप समझते हैं ना अच्छे से। व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत फोकस है। बहुत क्लियर मीन्स कि मेरे सामने किसी प्रकार का कोई डार्कनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। और तब हम उसको कहेंगे कि आई हैव अ क्लियर मोटिव, कि मुझे क्या करना है,
क्या करना है और किस प्रोसेस से निकल करके आगे जाना है, मुझको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, शायद आप सबको ये स्टोरी पता हो। अमेरिका में जो सबसे पहला एक अम्यूज़मेंट पार्क बना था, तो उसको जो बनाने वाला पर्सन था, व्यक्ति था, वो बना रहा था, तो बनाते-बनाते लास्ट में उसके पूरा होने के लगभग 6 महीने पहले उस व्यक्ति की डेथ हो गई। फिर उस काम को उसके छोटे भाई ने कंप्लीट किया। तो जब वो पार्क बन कर के रेडी हो गया, तो फिर उसका उद्घाटन हुआ और चूँकि वो बहुत स्पेशल, बहुत बड़ा और एकदम नया पार्क था, अपने टाइप का उस समय का, तो मीडिया आई, सब लोग आए। तब मीडिया ने उनसे इंटरव्यू लिया और पूछा कि आप क्या समझते हैं? आज अगर आपके भाई साहब ज़िंदा होते, तो उन्हें कैसा फ़ील होता? कैसा महसूस होता? तो उस भाई ने बड़ा ही शानदार और थोड़ा अलग तरीके का आंसर दिया। कहता है कि यदि आज मेरे भाई साहब ज़िंदा होते, तो उन्हें कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, आपके भाई ने इतना बड़ा सपना देखा था और वो भी साकार हो गया और आप कहते हैं आपके भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो वो भाई कहता है, नहीं, ये आपको और मुझे लगता है कि उन्हें फ़र्क पड़ता, लेकिन एक्चुअली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस अम्यूज़मेंट पार्क को आज आप और हम देख पा रहे हैं, उन्होंने कई साल पहले ये देख लिया था। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करना। एक इंटरव्यू में जिसमें गौतम बाली सर थे और एसपी बैरिल सर थे, उसमें एसपी बैरिल साहब ने गौतम बाली सर से कुछ पूछा था। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि सर आज तो आप यहाँ पर हैं, बाली सर आज यहाँ वेस्टेज में हैं, तो सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है। कल को अगर बाली सर न रहे, तो ये वेस्टेज कैसे काम करेगा? तो बाली सर ने कहा था, मुझे याद है, कि हमने अभी से ही 20-25 साल आगे का विज़न बना लिया है और उस पे काम भी कर रहे हैं, ताकि कल को मैं अगर ना भी रहूँ, तो भी वेस्टेज उसी तरह से लोगों के हेल्प के लिए काम करती रहे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मोटिव क्या है, कि आज मैं हूँ, ना हूँ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था, वो मेरे सामने पहले से क्लियर है, ठीक है? अब चलते हैं ओवेशन। ओवेशन का भी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर सपोज़ हम एक छोटा-सा भी काम कर दें और हमारे लिए सब मिलकर के क्लैपिंग कर देते हैं, ताली बजा देते हैं, तो क्या होता है? हमारा मोरल बूस्ट हो जाता है। चलिए आपको फिर से अपने बचपन की तरफ ले चलते हैं। आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे और एक छोटा-सा आंसर अगर हम दे देते थे और टीचर सबसे हमारे लिए अगर क्लैपिंग करवाती थी, ताली बजवाते थे, तो क्या होता था? अंदर से क्या होता था कि कल और अच्छे से पढ़ कर के आऊँगी, इज़न्ट इट? और अच्छा परफॉर्मेंस करूँगी ताकि और मेरे लिए लोग ताली बजाएँ। अगर हम ग्रुप में ही सपोज़ कुछ अच्छा-सा पोस्ट लिखते हैं और उसके ऊपर एक एप्रिसिएशन वाला कमेंट्स आ जाता है या फिर हम कुछ 2 लाइन कमेंट्स में ही बोल दें और हमारे लिए ताली बज जाए, कोई तारीफ़ कर दे, तो हमारे अंदर कितना उत्साह आ जाता है। हम सोचते हैं क्या? क्या सोचते हैं कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा परफ़ॉर्म करना है। क्यों? ताकि ऐसी ताली, ऐसी प्रशंसा हमें सुनने को मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। एंड दैट बूस्ट्स माय मोटिवेशन। यानी फ्रेंड्स, ये प्रूफ होता है कि मोटिवेशन के लिए भी ओवेशन का होना कई बार ज़रूरी है। लेकिन लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे कि क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या सदा ओवेशन चाहिए? जी हाँ फ्रेंड्स, सदा ओवेशन चाहिए। हमेशा कोई आए, मुझे एप्रिशिएट करे, मेरे लिए ताली बजाए, मेरी पीठ थपथपाए, चलेगा? अरे चलेगा तो छोड़िए, होगा। प्रैक्टिकली देखिए फ्रेंड्स, होगा, पॉसिबल है? नो फ्रेंड्स, नो। आपने देखा होगा लाइफ में, कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा करते हैं। फिर भी कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, जो उसमें भी कई बार गलती निकाल देंगे। बहुत अच्छा होगा,
सब कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां से निकलते ही ना पीछे आपको कोई ना कोई एक पर्सन मिल ही जाएगा और वो कहेगा, हाँ अच्छा तो था, लेकिन इसमें ना आप ऐसा करते ना तो और अच्छा होता, इसमें ऐसा भी होता। कहने का मतलब कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाएगा फ्रेंड्स लाइफ में, जो आपके हर अच्छे काम में भी गलती निकाल ही देगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ, गलती उसमें थी नहीं, गलती होगी, लेकिन एक ना एक पॉइंट आउट करने वाला आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा, अच्छे से अच्छा करने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं करते हैं काम, तो भी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि अरे ब दिन बैठी रहती है, हर दिन फेसबुक चलाती है, कुछ करती तो है नहीं। यानी कि अच्छा किया, तो भी पॉइंट आउट किया, मेरे को कुछ भी बोला, कुछ नहीं करते हैं, तो भी बोला और कुछ गलत करेंगे तो? तब तो बोलना ही बोलना है। तो फिर करें क्या? अच्छा करें, बुरा करें या फिर करना ही बंद कर दें? तो फ्रेंड्स बताइए क्या करें? अच्छा करते रहें। अच्छा, अच्छा करते रहें। क्यों अच्छा करना है हमको? क्यों अच्छे ही वाला काम करना है हमको? तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, एक कारण है और ये मेरा पर्सनल मतलब अनुभव मैं बता रही हूँ कि अगर मैं अच्छा करती हूँ, तो आप सभी अपने दिल पर हाथ रख कर के अपने आप से पूछिएगा और इसका आंसर ना आपको अभी का अभी मिल जाएगा कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, तो आप पाएँगे कि चाहे सारी दुनिया आपको कहे कि आपने गलत किया, फिर भी आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि अरे हट! नो, मैंने ठीक किया है। और वो जो अंदर की आवाज़ होती है ना, वो आपको जीने का नया रास्ता दिखा देती है फ्रेंड्स। इसीलिए हमेशा मोटिवेशन बाहर से मिले, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई बार खुद को भी मोटिवेट रखने की हम सबको ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए चलिए हम एक और स्टोरी सुनते हैं। शायद आप सबने सुना होगा, एक वुड कटर की स्टोरी। एक वुड कटर होता है और उसकी नई-नई जॉब लगती है। बहुत अच्छी सैलरी भी उसकी फिक्स हो जाती है। तो वो बहुत उत्साह-उमंग में जाकर के पहले दिन अपने काम पे जाता है और पेड़ काटता है। चूँकि उसके अंदर बहुत एनर्जी है, फर्स्ट डे है, उत्साह-उमंग वैसे ही काफ़ी है। तो वो जाकर के जब पेड़ काटता है, खूब मेहनत से, खूब प्यार से काटता है और लास्ट में जब वो काउंट करता है अपने पेड़ को तो देखता है, अरे वाह! मैंने तो 15 पेड़ काट लिए और वो बहुत खुश होकर के अपने बॉस को बताता है। बॉस भी बहुत खुश, उसको शाबाशी देता है, पीठ थपथपाता है और बोलता है, "कल आप और अच्छे से करना।" दूसरे दिन फिर वो और अधिक चूँकि अब तो उसका मोटिवेशन बूस्ट हो चुका था, उसको क्लैपिंग मिल चुकी थी, उसको एप्रिसिएशन मिल चुकी थी और वो सोच रहा था कि आज मैं और अच्छे से करूँगा तो हो सकता है मेरा कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ मुझको सैलरी मेरी बढ़ जाए। तो वो और थोड़ा जल्दी उठ कर के 7 ही बजे चला जाता है जंगल में लकड़ियाँ काटने। फिर उसी तरह सुबह से लेकर के शाम तक लकड़ियाँ काटता है, पेड़ काटता रहता है। शाम को लेकिन जब वो मालिक के सामने अपने पेड़ काउंट करता है तो देखता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 पेड़ काटे उसने। बहुत ज़्यादा निराश और वो सिर झुका कर के खड़ा हो जाता है बॉस के सामने। बॉस उसके पीठ पे हाथ रखता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, आप इसका कंपनसेशन इसकी भरपाई आप कल कर देना। तो वो बोलता है चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर वो जाता है जंगल में लकड़ियाँ काटने और चूँकि उसको पहले दिन की भरपाई भी करनी होती है, इसलिए वो आज 1 घंटे और पहले जाकर के लकड़ियाँ काटता है, पेड़ काटता है। यानी कि वो आज और 6 बजे निकल गया काटने और शाम को 7 बजे तक लगातार काटता रहता है, कोई आराम नहीं, कुछ भी नहीं। शाम को फिर जब वो अपने पेड़ को काउंट करता है अपने बॉस के सामने, तो वो एकदम सरप्राइज़ आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आज उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 पेड़ काटे थे। बहुत उदास, लेकिन बॉस ने उसके सिर पे हाथ रखा और केवल एक वर्ड बोला, "कोई बात नहीं।" लेकिन लकड़हारा सोचता है, "कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों?" तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर आप बता सकते हैं तो चैट पे लिख भी सकते हैं कि वो फुल मोटिवेटेड था। बॉस से एप्रिसिएशन मिल चुका था। सुबह से शाम तक फुल एनर्जी के साथ काम किया, लगातार काम किया, नो आराम, एनी काइंड ऑफ, फिर भी उससे रिजल्ट नहीं मिला।
क्यों नहीं मिला रिजल्ट? आई थिंक आप सब ने स्टोरी सुन रखी है, इसीलिए शायद सबके पास आंसर भी होगा कि उसने एक्स को, कुल्हाड़ी को शार्प नहीं किया था, धार तेज नहीं की थी। लेकिन एक्चुअली बात पता है क्या है? हम सब स्टोरी जानते हैं, पर उसको अप्लाई नहीं करते। यानी कि सब कुछ होते हुए भी, चलिए उस स्टोरी पे जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी, मोटिवेशन होते हुए भी, वर्किंग स्टाइल ठीक नहीं थी उसकी। उसकी एबिलिटी कम थी, जिसके कारण कि उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जा रही। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे, हमारी लाइफ में वो एक्स क्या है? बता सकते हैं तो प्लीज बताइए चैट में, हमारी लाइफ में वो एक्स क्या है? यस फ्रेंड्स, हमारे कर्म, हमारी स्किल्स। लेकिन हमें उस एक्स को शार्पन करने की भी तो जरूरत है ना। तो आप मुझे ये भी बताइए कि हमें अपनी एक्स को शार्पन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? फ्रेंड्स, हमें खुद से खुद की बात करने की जरूरत है, खुद से खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ दूसरों से हेल्प की उम्मीद रखिए कि कि तो मैं क्या करती हूँ, बाहर एक्सटर्नल अपने किसी फ्रेंड के पास जाती हूँ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड मुझको समझाती भी है और अपना कंधा भी दे देती है रोने के लिए। मैं रोती भी हूँ, ठीक भी हो जाती हूँ। कल फिर कुछ और प्रॉब्लम आती है, फिर मैं एक और नया कंधा ढूँढने लगती हूँ और परसों फिर एक नया कंधा फिर चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स, आखिर कब तक चाहिए? कब तक चाहिए? हमारी टीम में जब कोई काम नहीं हो रहा होता है, मैंने 10 प्रोस्पेक्टिंग की, कोई जॉइनिंग नहीं आई मेरी। मेरी टीम ने काम करना बंद कर दिया। क्या करते हैं हम लोग? चले जाते हैं अपलाइन का कंधा लेने, रोने। और हमारे अपलाइन हमें अपना कंधा देते भी हैं बड़े प्यार से। हम रो लेते हैं। दूसरे दिन फिर कुछ प्रॉब्लम, फिर कोई कंधा ढूँढते। तो फ्रेंड्स, इस कंधे की लिमिट कहाँ पर है? कहीं न कहीं तो मुझे अपनी लिमिट्स बनानी पड़ेगी ना। या तो वहाँ लिमिट्स बनानी पड़ेगी या फिर मुझे खुद की अपनी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, वहाँ पर ज़रूरत है कि मैं बाहर की मोटिवेशन या फिर बाहर के मोटिवेटेड फैक्टर को ना देखते हुए अपनी इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाऊँ। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी साइकिल शेयर करना चाहती हूँ। साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन। ये साइकिल देखिए आप सब, ये हम सबके लाइफ में होता है। सबसे पहले क्या होता है? जब भी कोई काम हमको दिया जाता है और उस काम को करने के लिए हमारे अंदर कोई भी एक्साइटमेंट ना हो, यानी कि अंदर से निराशा वाली भावना हो, काम को करने का कोई उत्साह उमंग नहीं आ रहा हो। हम लोग कहते हैं ना, मन ही नहीं करता है मैम वेस्टेज करने का, इतनी छुट्टी लंबी आ गई। तो क्यों नहीं मन कर रहा, उसका कारण समझिए आप। तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक डाउट होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड? ऐसा होता है कि हमारे अंदर जब डाउट आता है, हमें लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मैं अपनी फ्रेंड के पास जाती हूँ और दिमाग में रहता है हाँ, मुझको इसको प्लान दिखाना है। लेकिन अंदर से डर रहता है कि मैं इसको ठीक से दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी। मेरी बात ये समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी। और जब अंदर डाउट आता है ना, तो हमारे अंदर एक फ़ियर पैदा कर देता है वो डाउट, डर पैदा कर देता है कि अगर मैंने इसको प्लान बताया और इसने मुझको रिजेक्ट कर दिया और जैसे पहले मेरी वाली फ्रेंड ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कहीं इसने भी तो नहीं कर दिया। ऐसा कुछ जब डाउट के कारण डर पैदा हो जाता है, तो डर क्या करता है? डर हमारे अंदर इनएक्शन पैदा कर देता है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते, हम अपने फ्रेंड को प्लान दिखा ही नहीं पाते। समझ रहे हैं फ्रेंड इस साइकिल को? कई लोग क्या होता है, स्टेज पर आने से डरते हैं, सेशन देने से डरते हैं, परफॉर्मेंस देने से डरते हैं, यहाँ तक कि हम मीटिंग में अपने कमेंट्स रखने से भी डरते हैं, 10 लोग के बीच में बोलने से डरते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? कैसे तोड़ा जाए इसे? तो इसमें क्या हो सकता है
कि या तो मैं पहले अपना डाउट हटाऊं, और जो डर है उस डर से ही सही कम से कम एक्शन तो ले लूं। हाँ, डर से ही सही, लेकिन कम से कम एक्शन परफॉर्म तो करूं। कई लोग क्या होता है कि डाउट को निकाल ही नहीं पाते, डर से ही सही वो डाउट में ही जाकर के एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने बिजनेस प्लान खुद ने अच्छा से समझा नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर के सामने वाले बंदे को एकदम फील्ड में उतर गए काम करने की। कहने का मतलब एक्शन किया। और कई लोग तो बिना सोचे समझे सीधा जाकर एक्शन प्लान कर देते, सीधा एक्शन, नो डर, मतलब डाउट है अंदर में थोड़ा थोड़ा, डर भी है, लेकिन फिर भी जाकर के एक्शन कर देते हैं। अंदर में डाउट है कि मुझको अच्छे से खुद को ही प्लान नहीं पता है, डर भी है मानेगा या नहीं मानेगा सामने वाला, फिर भी जाकर के एकदम सीधा जाकर के उसको सामने वाले बंदे से बात कर लेते हैं, अपना प्लान दिखा देते हैं, अपना वेस्टेज सब कुछ समझा देते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड, क्या करना चाहिए, डरना चाहिए या करना चाहिए? यस फ्रेंड्स, बताइए क्या करना चाहिए? हम में से हर एक को ये सोचना है, सोचना ही पड़ेगा, इस साइकिल को कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि हम सबकी जिंदगी में, चाहे वो कितना एक्सपीरियंस आदमी क्यों ना हो, हम सबकी जिंदगी में ऐसे डाउट, फियर और इनएक्शन है। अब हमको ये चूज करना है कि मैं पहले डाउट से निकलती हूँ, फियर से निकलती हूँ या इनएक्शन से निकलती हूँ। देखिए फ्रेंड, एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी, मेहनत भी लगेगी, और हो सकता है लोगों का सुनना भी पड़ेगा, तंज आपको सहने भी पड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ बनना है तो कुछ करना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कौन कौन रेडी है करने के लिए? चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आज इस डर को, इस फियर को आज तो यहाँ से निकाल कर ही जाना है। क्योंकि आज मैंने स्टेटस में पढ़ा था, परमात्मा ने हमें बहुत सारी ताकत दी है, केवल हमको उस ताकत को रीयूज करने की जरूरत है। रीयूज क्यों? क्योंकि वो ताकत अंदर में पहले से है, हम भूल गए अपनी ताकत को। फिर से उस धूल को साफ करके, फिर से उस ताकत को उभार करके उसे रीयूज करने की जरूरत है। तो क्या करना है फाइनली, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है? तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो हमारा फर्स्ट रूल है, बी इंस्पायर एंड बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। सबसे पहले खुद को इंस्पायर करना है, खुद से बात करना सीखिए फ्रेंड्स, खुद से। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से बात नहीं कर सकता, जो व्यक्ति खुद से ही बात नहीं कर सकता, वो कभी भी सामने वाले से आकर के ओपनली बात तो कर ही नहीं सकता, वो किसी को मोटिवेट कर ही नहीं पाएगा। तो हमें हारना बिल्कुल नहीं है, खुद को इंस्पायर करना है। और जिस दिन हमने खुद को इंस्पायर कर लिया ना, ऑटोमेटिकली हमें किसी को भी कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, लोग देख करके हमसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देंगे। कई बातें क्या होती है, बोलकर नहीं सिखाई जाती, लोग देख करके सीख लेते हैं। इसीलिए हमें बोलना नहीं है, करके दिखाना है। और हमारा बिजनेस वो तो डुप्लीकेशन का ही है, जिसमें हमारे डाउनलाइंस, हमारी टीम मेंबर, हम सबको पता है हमारे बोलने से कुछ भी नहीं करती है। हम बोलते रहते हैं, लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ, ये करो, अगर कुछ नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही नहीं कर रहे होते भाई। तो कहने का मतलब, हमारे एक्शन से टीम केवल मोटिवेट होती है और काम करती है। एम आई राइट? मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, पर ये मेरा अपना ओपिनियन है। हम अगर इंस्पायर हैं, तभी हम सामने वाले को, अगर वो सामने वाला परेशानी में भी है ना, तो भी हम उसको मोटिवेट कर देते हैं। वो कहावत है ना, का खाली घड़ा किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कहाँ से बुझाएगा? खुद ही खाली है। अगर हम खुद ही खाली है अंदर से, तो क्या किसी को, सामने वाले को मोटिवेट कर पाएंगे? कुछ नहीं दे सकते। तो पहले खुद को फिल अप करना है। Now the next point is, become the best motivator for yourself. हम अक्सर क्या करते हैं ना, खुद की ओरिजिनलिटी खो देते हैं, अपनी जो असली पहचान है ना उसको खो देते हैं, उसकी सुनते ही नहीं हम अपनी आप की, बल्कि क्या करते हैं, इधर उधर देखने में लगे हुए रहते हैं, दूसरों को कॉपी करने में लगे रहते हैं।
जबकि खुद के क्वेश्चन के आंसर ना खुद से बेस्ट तो कोई दे ही नहीं सकता। फिर भी हम कहाँ देख रहे थे, इधर 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 इधर, वो क्या खरीद रहा है, और ये नहीं देखेंगे कि अच्छा मेरे को इसकी जरूरत है या नहीं। बंदा सामने वाला क्या खरीद रहा है, मैं भी खरीद लेती हूँ, अच्छा ये अच्छा लग रहा है। वो क्या पहन रहा है, मेरे पे जचता है या नहीं जचता, उससे कोई फर्क, खरीद लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपना मोटिवेटर खुद बनना है। सो हमको क्या करना है, आज से अपना आईना जो होता है ना, जिसमें हम मुँह देख के सामने, जो हमको अपना खुद का आईना खुद ही बनना है, किसी और को नहीं बनाना है। अपने मन का ये भी स्टेटस में पढ़ा था, अपने मन का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है, किसी और को बिल्कुल नहीं देना है, कि जब चाहे वो रिमोट का बटन मतलब ऑन करे कि अच्छा ये दुखी हो जाए और मैं दुखी हो जाती हूँ, ये खुश हो जाए और वो खुश हो जाती हूँ। तो ये रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होना चाहिए, फ्रेंड्स, किसी और को बिल्कुल नहीं देना है। एंड द थर्ड थिंग इज बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट, बिल्ड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। खुद में विश्वास बनाइए, खुद में विश्वास रखिए। जब हमें खुद पर विश्वास होता है ना, तो हम हर काम कॉन्फिडेंटली करते हैं। मैं तो कहूँगी ना कि हम लोग दूसरे पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, खुद पे नहीं करते। और एक्चुअली ना हम जितना विश्वास औरों पर करते हैं ना, उतना ही विश्वास, चलो ज़्यादा भी मैं नहीं बोल रही हूँ, उतना ही विश्वास अगर हम खुद पर रख लें ना, तो आप पाएँगे कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। यस, कुछ भी। तो आज से हम क्या करेंगे? चलिए फ्रेंड्स, एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग। आर यू रेडी? तो सबसे पहले अपना राइट हैंड आगे कीजिए, सामने की तरफ, एक फिर इसको मिनट ऊपर की ओर। कविता जी, मैं आपको थोड़ा सॉरी ना, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारा 2 मिनट बचा हुआ है, क्या हम रिजॉइन करें? 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा मैम। हो जाएगा? ओके, ओके। उसको अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे, फिर इसको अपनी पीठ पर लेकर के जाएँगे और अपनी पीठ को पैट करेंगे, थपथपाएँगे। शाबाश! शाबाश! मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। दुनिया के लिए हूँ, ना हूँ, अपनी तो हूँ। पहले अपना फ़ेवरेट तो बन जाएँ हम। तो आज से हम खुद को क्या बोलेंगे? आहा! एक्सेप्ट, हग एंड एप्रिशिएट योरसेल्फ। याद है ना आप लोग को? लेकिन जब हम ट्रेनिंग में हो, किसी से थोड़ी बहस कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कहीं पर, बड़ों के सामने हो, सीनियर के सामने हो, तो ये एक्टिविटी मत कीजिएगा फ्रेंड्स। बल्कि जब भी हमें कहीं पर डिमोटिवेट किया जा रहा हो, तो वहाँ से थोड़ा-सा बाहर निकलिए एंड जस्ट पैट योरसेल्फ एंड से आहा! शाबाश! हो गया ना, चाहे सही या गलत। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। सो जस्ट पैट योरसेल्फ एंड गो अहेड। तो फ्रेंड्स, ना कर सकते हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आज मेरे सेशन से कुछ आप लोग भरपूर होकर के जाएँगे और बिग बिग स्माइल के साथ जाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच टू यू। फटाफट हम जरा इस सेशन को एंड करती हूँ। सभी प्लीज रिजॉइन कीजिए। आई थिंक सभी चाह भी रहे होंगे इस सेशन के बारे में कुछ ना कुछ बोलना। तो सेम लिंक पे प्लीज रिजॉइन। मैं एंड कर रही हूँ इसको।